से मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरह की प्रदेश में नालायकी, आपराधिक गतिविधियां और अतिक्रमण की गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा और ऐसे आरोपियों और अपराधियों के खिलाफ ये बुलडोजर लगातार चलेगा। इंदौर शहर की अगर मैं बात करता हूं तो इंदौर शहर में कई दर्जनों ऐसे वाकये हुए हैं जिसमें कि बुलडोजर कई अपराधियों के काली कमाई वाली संपत्तियों के ऊपर चलाया गया है, चाहे वो दुष्कर्म के आरोपी रहे हों, चाहे वो हत्या के आरोपी रहे हों और चाहे वो भूमाफिया ही क्यों ना रहे हों। बड़ी बड़ी संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया गया है, समतल कर दिया गया है। यही बुलडोजर होता है जो कि उस पूरी अवैध संपत्ति को नेस्तनाबूद करके समतल बना देता है। इंदौर शहर में हालिया दिनों के अंदर कई कार्रवाइयां हुई जिसमें दुष्कर्म के मामले के अंदर एक आरोपी का पूरा के पूरा फार्म हाउस नेस्तनाबूद किया गया था। शिप्रा थाने की ये घटना थी, वहां पर बुलडोजर चलाया गया। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के अंदर बुलडोजर फिर चला। मामला था उस मॉल का अवैध कंस्ट्रक्शन। G+2 की परमिशन थी, G+5 बनाया गया, पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। एक हत्या के मामले के अंदर ग्राम पिगदंबर के में 7 आरोपियों की करोड़ों की अकूत संपत्ति जो कि अवैध रूप से निर्माण की गई थी, वहां बुलडोजर चला और बुलडोजर ने उस जमीन को समतल कर दिया। शिवराज सिंह चौहान का सीधा अपराधियों को संदेश है कि चाहे कुछ भी हो, यदि आप अपराध करेंगे तो ये बुलडोजर चलेगा। और अब बुलडोजर मामा का बुलडोजर न सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर में चलता हुआ नजर आता है, बल्कि प्रदेश के हर उस जगह पर जहां नालायकी कही जाती है, जहां बदमाशियां की जाती हैं, वहां अवैध संपत्तियों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। हालांकि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी बुलडोजर चलाया जाता है, शहर की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भी बुलडोजर चलता है, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान का संदेश साफ है। प्रदेश में अपराधियों को पनपने ना देंगे, अवैध संपत्तियों को पनपने ना देंगे, चाहे वो भूमाफिया ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी अपराध के संगीन अपराधी ही क्यों ना हो। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहीं न कहीं अपराधियों पर कहर ढा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में भी शिवराज मामा का बुलडोजर जो है वो अपराधियों और साथ ही जो अतिक्रमणकारी हैं, भूमाफिया हैं, उन पर कहर ढा रहा है। अगर बात की जाए जबलपुर में तो ऐसी बड़ी कार्रवाई जो है पिछले कुछ दिनों में हुई है जिनमें 30 करोड़ से ज़्यादा की जमीन जो है वो मुक्त करवाई गई है। बुलडोजर अभी खामोश नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। जेसीबी की मशीन है जो प्रशासन की वो लगातार चल रही है। अगर पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई की बात की जाए तो बनागर में बड़ी कार्रवाई हुई, 30 करोड़ से ज़्यादा की जमीन जिसमें 40 वर्षों से कब्जा था, सीलिंग की जमीन थी जिसे कब्जा मुक्त करवाया गया। इसके अलावा एक आदितन अपराधी है जिसने जो है कटौला के पास अवैध डुप्लेक्स बना रखे थे, उस पर भी कहीं न कहीं बुलडोजर चला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कार्रवाई है जिला प्रशासन की वो जारी है। जो मनन महल की पहाड़ी है वहाँ पर अतिक्रमण जो लोग किए हुए हैं उन पर कहीं न कहीं प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। तो बुलडोजर जो है वो चल रहा है। और अगर बात की जाए तो चाहे भूमाफिया हो, चाहे अपराधी हो या फिर अतिक्रमणकारी हो, लगातार जिला प्रशासन की कार्रवाई कहीं न कहीं जारी है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 9 दिनों से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर किसी पर महंगाई की मार पड़ रही है। किसान भी इससे अछूता नहीं रहा है। जो किसान अपने गांव से मंडी तक फसल लेकर आता है वो कहीं ना कहीं वाहन किराए पर लेकर आता है। इनके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ने की वजह से अब इन्हें अधिक किराया और भाड़ा चुकाना पड़ रहा है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहां से आए हैं और अब उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपका नाम बताइए। पवन पटेल। कहां से आए हैं आप? कौन सी उपज लेकर आए हैं? चने लेकर आए ग्राम रुधि से। अच्छा, अभी जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं क्या असर पड़ रहा है बताइए। काफ़ी असर पड़ रहा है। जहाँ 500 का डलवाना पड़ता था अब 700 का डलवाना पड़ रहा है जी। सभी चीज़ में मतलब प्रभाव पड़ गया है। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि जैसा पहले था वैसा कराया। और क्या, बिल्कुल, किसानों की मांग है कि जो दाम है वो कम होने चाहिए। कुछ और किसान हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। ये खंडवा की कृषि उपज मंडी है और यहाँ अधिकांश जो किसान है वो गेहूं की उपज लेकर आए हैं और सभी लोग यहाँ पर वाहनों से आए हैं और कहीं ना कहीं किराए और उनका जो भाड़ा है वो अधिक लग रहा है।
जी आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? रामदास चौहान, ग्राम मंडला से। क्या लेकर आए हैं? चने। जो भाव बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, क्या असर पड़ रहा है आप पर? महंगे हो रहे हैं ना, जहाँ 1200 रुपये लेते थे वहाँ 1800 रुपये भाड़ा ले रहे हैं खंडवा का। गेहूँ चना लेने के कंट्यूटर पे भाव बढ़ रहा है, 600 रुपये घंटे थे वहाँ 800 रुपये घंटे हो रहे हैं। रोटावेटर के 700 थे वहाँ 900 रुपये घंटे हो रहे हैं। सभी ट्रैक्टर का, पिकअप वाहन जो भी है, सबका रेट बढ़ता जा रहा है। मतलब आप जो उपज लेकर आ रहे हैं उसका जो दाम मिलना है वो मिल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आ रही होगी अब आपको। नहीं, चने का भाव भी फिलहाल में कम है, मतलब 4000 4500 बहुत कम भाव हो जाते हैं चने के भी फिलहाल में। चने 5000 से कम से ऊपर बिकना चाहिए। तो सरकार से अब की क्या मांग होगी इस बारे में? डीजल और पेट्रोल का भाव कम करे और फसल का भी कुछ भाव मतलब बढ़ाए थोड़े। चने के, गेहूँ के भाव ठीक है, मक्के के भी ठीक है, कपास के भी ठीक है, मगर चने का भाव बहुत ही कम है समय के हिसाब से। बिल्कुल, तो किसानों की मांग है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उससे महंगाई की मार उन पर पड़ रही है, वहीं उपज के जो दाम है वो कम मिल रहे हैं। किसानों की मांग है कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज़, खंडवा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता ही नहीं, देश का किसान अन्नदाता भी परेशान है। यूँ तो किसान को देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण जो डीजल का प्रयोग है वो ट्रैक्टरों में ज़्यादा होता है, खेती में डीजल ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर बढ़ते दामों की बात करते हैं तो डीजल के बढ़ते दामों से किसान भी परेशान है। हम इस समय रायसेन में गल्ला मंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से वो कितने परेशान हैं। आपका क्या नाम है सर? सीताराम गौर, सीताराम जी, कहाँ के किसान हैं? कीमत के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको खेती में कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी साहब बहुत बहुत ज़्यादा है। डीजल ज़्यादा लगता है ट्रैक्टरों में। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं हो पा रही साहब, बिल्कुल नहीं हो पा रही। दादा आपका क्या नाम है? दलीप दलीप दादा, कौन से गांव के किसान हैं आप? बनगवा। बनगमा के। डीजल के बढ़ते दामों से आपकी खेती पे कोई क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है साहब, कुल मिला के डीजल से ही तो खेती हो रही है, और डीजल के भाव बढ़ गए तो क्या पैदा करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि बढ़ते दामों से आपकी खेती में नुकसान हो रहा है? नुकसान बहुत ज़्यादा है, रोजगार का पूरी परेशानियाँ आ रही हैं। पूरी परेशानी आ रही है। आपका क्या नाम है? राजेश बघेल। राजेश बघेल जी, आप भी किसान हैं, चूंकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को कितना असहज महसूस कर रहे हैं बढ़ते दामों को लेकर? बढ़ते दामों को लेकर बहुत असमर्थ हो रहे हैं हम तो किसान, तो बहुत परेशानियां आ रही हैं। आगे तेरमतार करना मुश्किल हो रहा है किसानों का। डीएपी बढ़ गया, इधर डीजल बढ़ गया, किसानों के फसलों के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, और ये डीजल और डीएपी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। डीएपी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुजान सिंह। सर, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आप कितने परेशान हैं इस बढ़ती हुई महंगाई से? किसानी हमें करना ऊस हो रहा है डीजल की वजह से, बहुत परेशान है किसान, किसानी नहीं कर पा रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ती हुई महंगाई से कितनी परेशानी हो? बढ़ती हुई महंगाई से हम पीछे आ रहा हूँ, किसान अपनी जमीनें गिरवी रख रहे हैं। कंडीशन ये है देश के अंदर किसान की। तो आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर परेशान है। किसानों का कहना है कि बढ़ती हुई जो महंगाई है इससे भी परेशान है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करते हैं इससे भी परेशानी है। बढ़ते हुए दामों से किसान का कहना है कि जहाँ महंगाई की मार से हम परेशान हैं, चूँकि खाद डीएपी इनके रेट तो बढ़ रहे हैं लेकिन फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। वहीं डीजल का प्रयोग सबसे ज़्यादा खेती में होता है, उसके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन। नरसिंहपुर में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों ने जहां एक और आम आदमी की जेब पर का खर्चा बढ़ा दिया, वहीं इससे किसान भी अब अछूते नहीं हैं। किसान की जो लागत है, जो उसका परिवहन है, इन सब पे बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसी के चलते किसान की फसल पर भी इसका नुकसान उसके जो फायदे पे पड़ेगा। तो कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम नरसिंहपुर की मंडी में इस समय मौजूद हैं, अपनी फसलों को लेकर आए हैं। उनसे जानेंगे कि ये बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते उनकी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत प्रभाव। कैसे फर्क पड़ रहा है? क्या डीजल महंगाई ये सब जो है 70% तक आ रहा है। फसल के दाम भी तो बढ़ रहा है। फसल में दाम बढ़ रहा है, गिर रहा है। तो क्या कैसे आप कर पा रहे हैं जब कीमतें बढ़ गई हैं? मजबूरी पर तो कर नहीं पड़ेगा। मजबूरी है एक किस्म की कि आखिर किसान जाए कहाँ। दूसरे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी अपनी फसल लेकर आए हैं? हाँ जी, आए हैं ना जी।
क्या लग रहा है ये डीजल पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम भी बढ़ गए, 80 पैसा बढ़ गया, 100 रुपये करीब डीजल पहुंच गया, 97 रुपये हो गया। वो तो किसान बहुत मजबूर है, डीजल भाव बढ़ गए, चना 4600 को दे रहा हो है, किसान को तो कुछ पड़ता ही नहीं, पड़ रहा मन बहुत मजबूर है। कितना पहले जो खर्चा आता था और अब कितना खर्चा आ रहा है? बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। अब अनुमान लगाएं तो किसान के पास जीरो कुछ नहीं है। 10,000 को बेचे तो 10,000 को। अब कितना फसल कितने दाम होना चाहिए अगर डीजल पेट्रोल के दाम? चना तो 10,000 को होने चाहिए जब पूरे हुए। हाँ। तो अभी लागत में कितना अंतर आ गया? लागत में तो दोनों अंतर आ गया। अब ट्रैक्टर से आप पहले यहाँ लाते थे, डीजल का भाड़ा है जो लगता था, और अब कितना लग रहा है? उसका कितना? जब 30 लेता था, 50 लेता, 60 रुपये दोनों अंतर आ गया। 2 साल बोनी करते हैं आप, फसल थ्रेसिंग लगाते हैं, इन सब चीज़ों में कितना अंतर आ गया? दोनों अंतर 800 रुपया दुगनी लागत का अंतर आ चुका है। देखिए किसानों का कहना है दुगनी अंतर का लागत जो है अंतर आ चुका है लागत में, और ये लागत जो है बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से, महंगाई के बढ़ते दामों से हर वर्ग जो है वो बेहद परेशान हो चुका है। रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले कामकाजी लोग, तमाम कर्मचारी वर्ग, हर वर्ग परेशान है। महंगाई की मार सीधी सीधी जेब पर पड़ रही है। बजट जो है वो पूरी तरह घर का बिगड़ चुका है। मैं इस वक्त जिस घर में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे जो है गाय बैल बंधे हुए हैं, भैंस हैं, इस तरफ जो है ट्रैक्टर है, और इस तरफ जो है पूरा का पूरा खेत है। इससे साफ जाहिर होता है कि मैं किसान के घर में मौजूद हूँ। हमने सोचा कि जब हर वर्ग परेशान है तो किसान कितना परेशान होगा इस बढ़ती महंगाई से। क्या किसान अपनी खेती किसानी सही से कर पा रहा है? क्या महंगाई की मार उस पर नहीं पड़ रही? और अगर पड़ रही है तो वो कैसे इस चीज़ को, इसका समाधान निकाल पा रहा है? ये बात जानने के लिए हम एक किसान जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुक्म चंद्रवंशी है। दादा ये बताइए, महंगाई बढ़ गई है, खेती किसानी जो आप पहले करते थे और अब करते थे, कितना फ़र्क है? क्या लागत वागत निकल पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं निकल रही लागत। अरे सब चीज़ की दिक्कत, बनिहार नहीं मिल रहा है, खुद के किसान परेशान, लागत जितनी लगा रहा है लागत खड़ी नहीं हो रही है। महंगाई देखो, सब्जी भाजी ले जाओ, वहाँ भटा भाव, दूसरे ले जाके बेच रहे हैं, बेमजा कर रहे हैं। हम 4 महीना मेहनत करने के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशान। और क्या? ट्रैक्टर आपको खड़ा हुआ है जी, ट्रैक्टर से बखराई खराई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? खेती भर की। हाँ। और क्या कर पाते हो? डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि उनमें खर्च नहीं निकल रहा। और दवा, खाद, बीज, पोटाश, सब चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं। किसान को माल भर सस्तो है, अरे किसान सस्तो है, सबसे ज़्यादा सस्तो है किसान। कितने लोग हैं आपके घर में? 5-6 लोग हैं। और एक ही जरिया है? हाँ, 1 एकड़ के किसान है आप? 3-4 एकड़। 3-4 एकड़ में क्या लगाते हो? क्या बस गेहूँ लगा दिए, थोड़ी बहुत सब्जी भाजी का धंधा कर लेते हैं बस। खर्चा निकल पाता है? नहीं निकल पाता। कैसे करते हो फिर? करते हैं, भैंसी ढोर पाले हैं, दूध गीत से इते उते से खींचतान करके करते हैं पूरा। बाकी के किसानों का क्या हाल है? जो सबके बेहाल हैं, किसान कोई सुकून में नहीं है। किसान क्या चाहे? किसान वो की महंगाई बढ़ाना चाहिए ना है। आज 4,000 रुपये कुंटल भी गेहूँ बिके, रात में 12 बजे रात तक पानी बगाए लोगों ने, है लाइन नहीं मिल रही है, इतनी सी लाइन में बगात नहीं हो रही, फसल सूख रही, सब चीज़ को प्रॉब्लम खड़ो है ना है। अरे उनके सुनैया कोई नहीं है, जाके किसके सामने रोए वो है? किसान की सुनने वाला कोई नहीं है, जाकर किसके सामने रोए वो। आज के जितने किसान हैं इनका कहना है कि उनके हाल भी बेहद बेहाल हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की मार इन पर पड़ रही है। इनकी फसलों को जो कीमत मिलनी चाहिए, जो लागत निकलनी चाहिए, वो नहीं निकल पा रही। इस वजह से दूसरी चीज़ें, गाय बैल भैंस पाल कर जो है बाकी खर्चे ये इससे निकालते हैं। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। इस वक्त हम दुर्ग जिला चिकित्सालय में पहुंचे हुए हैं, जहां 14 साल से 12 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस वक्त शासकीय झाड़ूराम स्कूल के बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, जिनकी उम्र 12 से 14 साल की है, और वैक्सीन लगवा चुके हैं। और वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कैसे सुरक्षा की भावना है, क्या वैसे बच्चों को लेकर के हमने बातचीत की।
थोड़ा पीछे हट जाओ। है शासकीय नरहर स्कूल के सामने खड़े हैं। जो ये स्कूल जो है इंग्लिश बन चुका है, उसी एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो बच्चे जो है रायपुर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या इनकी मांग है, इनसे बात करते हैं। ये किस कल से निकले हुए हैं, बेटा आप बताएंगे, आप जो है कहाँ जा रहे हैं, साइकिल से क्या कर रहे हैं? सर हम राज्यपाल के पास जा रहे हैं, जो हम लोग का स्कूल को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं उस छात्रा के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि वहाँ हॉस्टल है सुविधा रहने के लिए, मतलब उसके बारे में बात किए तो उन लोग बोल रहे हैं कि अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि 2 पाली में चलेगा। जैसे दूर दूर से आ रहे हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए, उन लोग के लिए दिक्कत होगा। यदि मॉर्निंग में लगाएंगे तो आते समय दिक्कत होगा, अगर 2 पाली में लगाएंगे तो शाम को जाते समय दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग राज्यपाल के पास जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मतलब हम लोग का बात वो सुनेंगे। क्या भवन नहीं है क्या वहाँ? जी, इंग्लिश मीडियम के लिए भवन नहीं है सर। तो क्या इंग्लिश मीडियम के लिए भवन नहीं, तो इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम के भवन को इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं? जी सर है? जी। कितने बच्चे लोग हैं आप लोग? हम लोग के मतलब 500 के आसपास हैं सर, और इंग्लिश मीडियम में 300 के आसपास हैं। कितने बच्चे अभी आप जो है केस काल से निकले हैं, कितने लोग जा रहे हैं? 12। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम लोग 12वीं सर। सब 12वीं क्लास में? जी। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट वाले हैं? मैं बायो सर, बाकी लोग आर्ट्स कृषि। अच्छा, हिंदी मीडियम बचाओ और अस्तित्व बचाओ, ये कुछ नारा लगे हैं, क्या है क्या? सर जो अस्तित्व बचाओ मतलब जो पुराना स्कूल को उसको बचाओ, जो हम लोग का स्कूल है उसको बचाना है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, जो है बच्चे जो है निकले हुए हैं, स्कूल बचाओ और अस्तित्व बचाओ करके नारा लेके किस काल से निकले हुए हैं। वो यहाँ के कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ कुछ बच्चे जो है यात्रा पे निकले हैं, किस काल से रायपुर जा रहे हैं, क्या है? अभी जैसे मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। आज नगर में घूमते हुए सुबह सुबह जब देखा कि रोड के साइड से कुछ विद्यार्थी जो है 12 लोग ये साइकिल के माध्यम से भारत माता की जय वंदे मातरम करके ऐसा एक नारे लगा रहे थे, तो हमने रोक करके पूछा कि भाई क्या इशू है, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या, कुछ टूर वगैरह है क्या? बताया कि अभी जो आत्मानंद और हिंदी मीडियम के बीच जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके विषय को लेकर ये, क्योंकि हमारे पूरे राज्य की पालक राज्यपाल है, इसीलिए उनको अपने विषय की जो है अपना दुख सुनाने जा रहे हैं। पर ये जो एजेंडा जब अभी बीच में रोक करके बैरिकेडिंग करने की कोशिश की गई प्रशासन और बाकी लोगों के द्वारा, और फिर उसमें एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया कि आप आत्मानंद के विरोध में हैं, तो मुझे जो बात ध्यान में आई है, एक बात है कि ये आत्मानंद का विरोध नहीं कर रहे। आत्मानंद आना चाहिए, अच्छी बात है, संचालित हो वो भी बहुत अच्छी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़े वो भी बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद हिंदी मीडियम के बच्चों का क्या होगा? उदाहरण के लिए अभी आप जिस स्कूल के सामने खड़े नरदेव, जब ये हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बढ़ा परिवर्तित हुआ, तो आज भी आप देख लीजिए कांकेर में कोई भी दूसरा हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है शहर के अंदर। बच्चों को पढ़ने के लिए गांव के अंदर जाना पड़ता है। आज वो यही सारी इन दिनों आईपीएल शुरू हो चुके हैं और जब भी आईपीएल के किसी मैच में कोई नाबाद खिलाड़ी सैकड़ा पार करता है तो दर्शक तालियां बजाते नजर आते हैं। लेकिन एक और नाबाद खिलाड़ी है, वो है पेट्रोल और डीजल, जो कि लगातार अपने स्कोरबोर्ड में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। कल के मुकाबले में आज 113 रुपए 35 पैसे पेट्रोल की कीमत हो चुकी है और 96 रुपए 66 पैसे डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। यानी कल और आज में तकरीबन 80 से 85 पैसे का फर्क हो चुका है। रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। सर, पेट्रोल और डीजल की जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? बजट पे तो कहीं ना कहीं असर हो रहा होगा। जी बिल्कुल, बजट पर असर हो रहा है। लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, आय कम है और पेट्रोल की कीमतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। सर, आईपीएल देखते हैं आप? देखता हूँ। जब कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो ताली बजाते हैं, लेकिन यहाँ शतक लगता हुआ दिखता है, स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ दिखता है, ताली बजाने की इच्छा होती है? यहाँ पे तो ऐसा लगता है 10 पे आउट हो जाना चाहिए। 10 पे आउट हो जाना चाहिए। भाई साहब का कहना है कि यहाँ 10 पे आउट हो जाना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बोलिए सर, जिस हिसाब से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, बजट पे कितना फर्क पड़ रहा है? बजट पे तो फर्क पड़ेगा सर, गृहस्थी लेके बैठे हुए हैं तो उस पर फर्क पड़ना ही है। सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो आना जाना बाइक से ही होता हो? बाइक से। आप आगे ले लीजिएगा, मैं आपके साथ चलते चलते बात कर लेता हूँ। कितना पेट्रोल डलवा रहे हैं सर? 50 का ज़्यादा। 50? हाँ, इससे ज़्यादा क्या डलाएंगे। अच्छा, बजट किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप? बजट तो अब घर जो भी एक सामान वो ज़्यादा के जगह थोड़ा कम ला रहे हैं। अच्छा, कमी कर दी है क्या पेट्रोल डलवाने में, या उतना ही लग रहा है?
पेट्रोल तो उतना ही लगना है, बाइक तो उतना ही चलना है। पेट्रोल तो उतना ही लगना है। और भाई साहब से भी पूछ लेता हूँ, सर लगातार जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपके बजट पे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तो कुछ नहीं पड़ रहा। अभी कुछ नहीं पड़ रहा है। सर के बजट पर कोई फर्क नजर नहीं आता। भाई साहब अभी पेट्रोल डलवा के निकले। मैं 1 मिनट आपको रोक के पूछ लेता हूँ, सर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डेफिनेटली बजट पे कुछ ना कुछ फर्क तो आ रहा होगा। क्या फायदा हो रहा है? ठीक है, बढ़ गया है, 5 रुपये बढ़ते हैं, 2 रुपये घटते हैं, तो धीरे अपनी जिंदगी चल रहा है। करते क्या है सर आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है, तो डेफिनेटली बाइक से ही चलना होता होगा। चलना होता है, उतना ही पेट्रोल डलवाना पड़ता होगा। उससे डलवाना पड़ता है, पैसे थोड़े ज्यादा देना। पैसे ज्यादा पड़ते हैं, फीस ज्यादा मांगो तो वो नहीं दे रही आदमी, महंगाई अपने पे नहीं देख रही है। अच्छा, फीस नहीं मिल रही है आपको? कम कर देता आदमी, बढ़ाता नहीं है। खाने पीने में बढ़ गया है, अपने काम में नहीं बढ़ गया है। यानी इनकम वहीं के वहीं है और खर्चा ज्यादा चल रहा है। करते क्या है सर आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है, तो डेफिनेटली बाइक से ही चलना होता होगा। चलना होता है, उतना ही पेट्रोल डलवाना पड़ता होगा। उससे डलवाना पड़ता है, पैसे थोड़े ज्यादा देना। पैसे ज्यादा पड़ते हैं, फीस ज्यादा मांगो तो वो नहीं दे रही आदमी, महंगाई अपने पे नहीं देख रही है। अच्छा, फीस नहीं मिल रही है आपको? कम कर देता आदमी, बढ़ाता नहीं है। खाने पीने में बढ़ गया है, अपने काम में नहीं बढ़ गया है। यानी इनकम वहीं के वहीं है और खर्चा ज्यादा। बाकी दूसरे काम भी तो हो रहे हैं ना, दूसरे काम हो रहे हैं, मैनेज तो करना ही पड़ता है। मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई चीज है शोरूम में महंगी करेंगे तो अपनी भी कर बढ़ेगी। सर भी रुक गए हैं, देख चलते चलते। जी सर, गवर्नमेंट कर्मचारी का फायदा हो जाता है, सैलरी गवर्नमेंट पहले उनको दे देती है, 1% बढ़ती है 18%। सर आपके बजट पे कितना फर्क पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम? पड़ता सर। आप क्या करते हैं? हमारा तो खुला काम है, खुला काम मिलता है तो काम ढूंढने के लिए भी पैसा गाड़ी का पेट्रोल जलाना पड़ता है, काम मिलेगा तो बजट में कटौती कहीं और करना पड़ती है, बच्चों के उस पर तो नहीं? बच्चों को उसमें करना पड़ती है, जो कहीं खर्चा कुछ लेने का तो सोचना पड़ता है कि 10 की चीजें ले नहीं लें, 50 रुपये खर्चा हो जाएंगे यार, बच्चों पेट्रोल भी जलाना है। जो काम पहले 60 रुपये 70 रुपये हो जाता था, 150 रुपये का पेट्रोल में नहीं होता। बेशक सही है। तो सूरत हाल इंदौर शहर का आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार सर कह रहे हैं कि 40 रुपए में उज्जैन घूमकर आ जाते थे, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के बजट पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। प्रशासन की ओर से रोजगार मेला लगाया गया है। इस वक्त मैं मेला स्थल पर ही मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए थे। सुबह से सैकड़ों लोग यहाँ पहुंचे हैं इस रोजगार मेले का पूरी तरीके से फायदा लेने के लिए। कितना फायदा मिला है, कितने लोग पहुंचे थे, मंडलोई साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। मंडलोई सर, कितने लोग पहुंचे और इसका जो उद्देश्य था वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है? जी, आज की जिला स्तरीय रोजगार मेले में 22 कंपनियों ने सहभागिता की है और 1021 आवेदकों का पंजीयन हुआ और उसमें से 578 आवेदकों का प्रारंभिक रूप से चयन हुआ है और उसी में से हम 5 बच्चों को आज ऑफर लेटर भी वितरित वाली कार्य भी करा रहे हैं। सर यानी ये तो ये हो गया कि यहाँ आए थे और रोजगार मिला। जी, परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 50% से ज्यादा प्लेसमेंट हो चुका है। जी जी बिल्कुल। जब यहाँ युवा पहुंचे थे, क्या उम्मीदें लेकर आए थे? क्या ये मेला वाकई में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा? जी, ये जो है अब हमारा जो प्रयास है, नियोजक और बेरोजगार आवेदक दोनों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराना। हमारा प्रयास तो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का चयन हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिले और इस मंच पर आने से बेरोजगार आवेदक जो है सीधे नियोजक के सामने होते हैं और अपने मन में जो जिज्ञासाएं होती है वो सीधे नियोजक से चर्चा करें और वो लोग सहमत हैं तो इस मंच पे इंटरव्यू दे और चयन हुआ तो अपने नौकरी से लगे। यानी यही आ जाइए। कंपनियां कितनी थी सर और खासतौर पे किस सेक्टर की कंपनियां थी? किस सेक्टर की कंपनियां? इसमें सभी तरह की थी, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी, सब तरह के पद की थी। 5वीं से ले करके और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी कवर हो गई इसमें। तो पहले कहा जाता था कि मेलों से कुछ नहीं होता, लेकिन अब लगता है कि मेला भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है, क्योंकि आज यहाँ सैकड़ों विद्यार्थी पहुंचे थे जिन्होंने की पढ़ाई पूरी कर ली थी, अपना रोजगार तलाशने के लिए। 22 कंपनियां इसी कैंपस में मौजूद थी और उन 22 कंपनियों ने लगभग आवेदकों की गिनती से देखा जाए तो 50% से ज्यादा का प्लेसमेंट यहां उनका इंटरव्यू करके क्लियर किया है। जाहिर सी बात है एक अच्छा इनिशिएटिव और ये इनिशिएटिव बेरोजगारी दूर करने के लिए जो मिशन प्रधानमंत्री का है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित करता हुआ नजर आता है। वीरेंद्र के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर।
दीपावली के बाद 5 राज्यों के चुनाव और उसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो पेट्रोलियम पदार्थों में आग लगी है, उससे जो पेट्रोलियम का रेट है वो आप देखिए आसमान छू रहा है। जो पेट्रोल दीपावली के समय में 110 रुपए के करीब आ चुका था, वो इस समय 115 रुपये 79 पैसे बिक रहा है और डीजल जो है 98 रुपये 90 पैसे, ये भी लगभग 6 रुपए की बढ़ोतरी दोनों में हुई है। हमारे साथ जो पेट्रोल पंप में जो बेच रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं कि कितना असर पड़ा है। ये जो पेट्रोल बढ़ा हुआ है कितना बढ़ गया है पेट्रोल डीजल दोनों, तो कितना असर पड़ा बिक्री में आपके? अच्छा, लेकिन किसानों के मन में भी कुछ नाराजगी है, किसान क्या बोलते हैं किसान? चलिए हमारे साथ एक किसान, हम उन्हीं से बात करते हैं। ये जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है उससे कितना असर पड़ा हुआ है? कितना? क्या आपको परेशानी होती है किसानी कामों को लेकर के? परेशानी तो होती है। हाँ, कैसा परेशानी हो रही है? शिकायत ये का डीजल जरूरत पड़ता है तो नहीं हो पा रहा है। और जैसे गेहूँ इस समय बिक्री हो रही है, मंडी लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी असर पड़ रहा है आपको? रेट बढ़ गया है, बढ़ ही रहा है, सब ज़्यादा बढ़ गया है, तो डीजल ले नहीं पा रहे हैं। कहाँ से अब खेती अपना पंप चलाएँ? बिल्कुल, लगातार पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी तो परेशान है, लेकिन भारत की आत्मा कही जाने वाली कृषि और किसान ये भी इससे परेशान है, क्योंकि गेहूं की कटाई होकर के खलिहानों और सड़कों में बची है, उसे मंडी भेजना है, और लेकिन लगातार जो डीजल पर डे बढ़ रहा है उससे उसके भाड़ा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उससे उन्हें प्रॉब्लम समस्या हो रही है। कैमरामैन आदित्य सिंह के साथ अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।